ये किला है गुजरात का, यहाँ पे कोई भी टीम बाहर से आके उनको इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगी। पावर प्ले में कई बार होता है ना कि आप मैच जीत नहीं सकते लेकिन हार जरूर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ करके दिया सिराज ने। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको अपनी बैटिंग पता है और अपने रिस्क पता है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा बेहतर खेलता हूँ। किसी भी नए बल्लेबाज के लिए आना और उस तरीके से प्रहार करना, और जैसे गेम लेके गए, पहली 9 गेंद में अपने 3 छक्के लगा दिए थे उन्होंने। रन स्कोर इतना बड़ा था कि आपको वैसे बड़े शॉट काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, बट उसी कोशिश में शुभम दुबे की विकेट गई, बट उन्होंने कोशिश पूरी की अपने तरफ से। टाइटंस आपकी फॉर्मर टीम गजब की परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन, 7 मैच जो पहले खेले थे उसमें सिर्फ 3 जीत थी उमेश, और अब सूरत हाल ये है कि टॉप 2 ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब की क्रिकेट उन्होंने खेली है ना, बेहतरीन गेंदबाजी, हम जिस बात के पर आज बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी रही। जिस हिसाब से शुभमन गिल और साई ने स्टार्ट किया था गेम को, कि ऐसा जब वो बैटिंग करते तो ऐसा लगता है कि रन बन रहे हैं, बट जब हम देखते हैं ना 6 ओवर, अरे 60 तो बन गए यार, तो उस हिसाब का बैटिंग करते हैं उन लोग। आज काफ़ी बेटर स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। थोड़ा सा बीच में मुझे लगा कि आके साई थोड़े से स्लो हुए थे, बट लास्ट में फिनिश करते करते उन्होंने भी काम पूरा कर गए। बट मुझे लगता है कि हम जिसकी बात कर रहे थे मोमेंटम, जब मोमेंटम आपका बेहतर होता है ना, और जब आप अपनी चीज़ें जानते हो, और हमने बात की थी कि ये किला है गुजरात का, यहाँ पे कोई भी टीम बाहर से आके उनको इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्ट्राइंग पॉइंट क्या है, किस चीज़ को लोग बैक करते हैं और जानते हैं इस ग्राउंड को अच्छी तरह और इस विकेट को। तो मुझे लगता है उसका पूरा फ़ायदा उठाया है गुजरात ने। मियां मैजिक पीयूष, इस सीज़न ये कहानी रही है ना, नई गेंद और सिराज, वो पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करना, टीमों को दबाव में डालना, और आज भी कुछ वैसी ही शुरुआत। तो पहली गेंद पे बड़ा विकेट संजू सैमसन का, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ऋतुराज को भी आउट किया, एक बड़ा छक्का लगा था क्योंकि वो लाइन थोड़ी सी शरीर की तरफ थी, सेम लेंथ से गेंद थोड़ी सी बाहर, वहाँ उनका विकेट चटकाया। फिर उर्विल पटेल आए, पहली गेंद पे अपील हुई, अगली पे उनको भी चलता किया। तो जब पावर प्ले में कई बार होता है ना कि आप मैच जीत नहीं सकते लेकिन हार ज़रूर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ करके दिया सिराज ने। इंटरेस्टिंग राइट, क्योंकि ये जो जोड़ी रही है कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की, बहुत सारी अलग अलग टेम्पलेट्स ट्राई की जाती हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन आशीष नेहरा शुभमन गिल ने कहा नहीं, सिराज डालेंगे 3, रबाडा डालेंगे 3, बाकी अपना देख लो। जी बिल्कुल, और स्टार्ट में हमने देखा था कि पहले बीच में ये तो पूरे नहीं डाल रहे थे ओवर, यानी 3-3 ओवर नहीं डाल रहे थे। स्टार्टिंग में 2 ओवर 1 ओवर ऐसे करके इन्होंने डाला, बट जब 3 ओवर डालने लगे और उसके बाद जो वो कॉन्फिडेंस और वो विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई इन्होंने, कि शायद ये वो गेंदबाज हैं, अगर ये 6 ओवर पूरे डालते हैं पावर प्ले में, शायद वो 3-4 प्लेयर आउट कर देंगे तो हम ऑलरेडी आगे टीम को वीक कर देते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा, क्योंकि आपके पास बाद में भी बॉलर हैं, क्योंकि आप इनके 3-3 ओवर खत्म होते हैं तो एक बचता भी, उसके बाद आपके पास होल्डर राशिद भी है, फिर बीच में आपके पास कृष्णा भी आते हैं और दूसरा खान भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। तो आप ऑप्शन यही चूज़ करते हैं कि कौन सा आपका गेंदबाज पावर प्ले में आपको विकेट दिला के दे रहा है। तो मुझे लगता है वो बेहतर किया है, इस वजह से हमने देखा है दोनों को 3-3 ओवर पावर प्ले में डालते हुए। जॉस बटलर कितनी तारीफ के पात्र हैं, जिस तरीके से एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद कई बार इतना आसान नहीं पीयूष की उस मोमेंटम को बरकरार रखना या बढ़ा देना। उन्होंने एक्चुअली बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें उस टाइम पे साई सुदर्शन थोड़ा सा फंस गए थे, उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे आया था जब शुभमन भी आउट हो चुके थे। तो किसी भी नए बल्लेबाज के लिए आना और उस तरीके से प्रहार करना, और जैसे गेम लेके गए, पहली 9 गेंद में अपने 3 छक्के लगा दिए थे उन्होंने, तो वो दर्शा रहा था कि वो क्या उनका माइंडसेट था। वहाँ ज़रा सी भी गेंद में अगर चूक हो रही थी लेंथ में, तो वो तैयार खड़े थे, कि उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं पहले थोड़ा सा आई इन कर लूँ, अभी काफ़ी ओवर बचे। अगर पहला गेंद आपको मिला और उन्होंने पहला मार दिया तो ये पारी बहुत खास थी, और इसीलिए मैं, जो आपने अभी ऑफ एयर का चर्चा भी करी, मैं इसीलिए इस पारी को बहुत खास मानता हूँ। वीरेंद्र सहवाग, जॉस बटलर एंड डेविड वार्नर इस लिस्ट में थे जिन्होंने 5 लगातार 50+ स्कोर। साई सुदर्शन अब उस लिस्ट में आ चुके हैं। ये खिलाड़ी कितना स्पेशल है टाइटंस के लिए जब इतने सारे बड़े धुरंधर मौजूद हैं उस साइड में? क्योंकि उनका एक खेलने का टेम्पलेट है, अपने हिसाब से बिना रिस्क लिए हुए शॉट खेलते हैं, और जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो उस पर ही ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सटीकता से उनको गेंदबाजी करनी पड़ती है, कि आपको पता है कि अगर उनको आप हाथ खोलने का मौका दोगे और बॉडी पे गेंद डालोगे तो वो रेडी रहते हैं हमेशा। तो आपको उस एरिया में और उस दिशा में गेंदबाजी करनी पड़ेगी जहाँ पे वो थोड़े से कम रन बनाते हैं और जहाँ पे अनकंफर्टेबल है। बट मुझे लगता है कि उतनी सटीकता से गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको अपनी बैटिंग पता है और अपने रिस्क पता है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा बेहतर खेलता हूँ, तो उस जगह पे ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाते। अगर 1-2 बॉल डॉट भी हो, सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी क्या है कि वो अच्छे बॉल पे भी ना सिंगल निकालते रहते, तो वो अपने आप पे वो प्रेशर आने नहीं देते। तो मुझे लगता है कि वो आपको बेहतर बनाता है। जब आप ज़्यादा डॉट खेलते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर बढ़ने नहीं देते अपने ऊपर।
ऑरेंज कैप विनर पिछले सीजन के, ऑरेंज कैप होल्डर करंटली साई सुदर्शन, बैक टू बैक अच्छे सीजन्स देते हुए टाइटंस को। और उस सब में जब गेंदबाजी के एफर्ट की तरफ चलेंगे पीयूष, तो इंटरेस्टिंग राइट कि राशिद खान की जरूरत आपको 10वें ओवर तक नहीं पड़ती, प्रसिद्ध कृष्णा को आप 11वें 12वें ओवर तक भी बचा के रख सकते हैं। क्या गहराई है, 3 गेंदबाज 3-3 विकेट। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए ना कि आप जो ये 3-3 ओवर डलवा पाते हैं सिराज और रबाडा को, वो क्वेश्चन आपको इसलिए मिलता है कि आपके पास इतने सारे विकल्प हैं। और सोच बिल्कुल ठीक है जीटी की कि आप पावर प्ले में हम बात करते हैं कि मैच मेक और ब्रेक होता है, तो इनका जो प्लान रहता है वो रहता है कि 2-3 विकेट अगर हमने शुरू में ही चटका दिए तो आप दूसरी टीम को बैकफुट पे पूरी तरीके से धकेल सकते हो। और ऐसा 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5 या 6 बार इस सीज़न में हो चुका है। और उसी के चलते पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस टीम ने। और ख़ासकर जब टीमें अहमदाबाद में आती हैं तो वहाँ तो फिर इनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है किसी भी टीम के लिए। इन विकेटों के बीच में शिवम दुबे का वो कैच तो मैंने देखा ही, पर उनकी पारी याद आई उमेश, क्योंकि ज़रूरी था कि जिस तरीके से सिराज, रबाडा एंड कंपनी गेंदबाजी कर रहे थे, कि कोई बताए कि ज़रूरी नहीं है कि जो फैंस का पैशन है वो रिजल्ट से आए, वो एक्चुअली एफर्ट से आता है। और वो एफर्ट दिखा उन 16 गेंदों में जो 47 बनाए, इवेंचुअली 17वीं गेंद पे आउट हुए। जब चेन्नई की बैटिंग स्टार्ट भी हुई थी ना, तो जिस हिसाब से विकेट गिरे थे उसके बाद जो भी बैट्समैन आ रहा था वो कोशिश कर रहा था वो रन रेट को मेंटेन करने का, कि उनको पता है कि 230 रन 229 रन चेज करने तो हमको वैसी बैटिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम चेज करके वो मैच जल्दी नहीं जीतेंगे तो जीतने का वो फ़ायदा भी नहीं है। वहाँ पे तो वो एक रेजिलियंस दिखा कि हाँ हम चाहते हैं ये मैच जल्दी ख़त्म करना और उस हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। बट रन स्कोर इतना बड़ा था कि आपको वैसे बड़े शॉट काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे। बट उसी कोशिश में शुभम दुबे की विकेट गई, बट उन्होंने कोशिश पूरी की अपने तरफ से। आरसीबी की झलक मिलने वाली है उनके फैंस को, सामने होंगे पैट कमिंस के रन राइजर्स हैदराबाद। ये रन बनाते हैं, तेज गति से बनाते हैं, लेकिन सामने डिफेंडिंग चैंपियंस जब आएंगे तो रुख क्या इख्तियार करेंगे, सवाल सिर्फ ये बचा है। जीटी की टॉप 2 की क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट है, यानी सनराइजर्स हैदराबाद को एक लड़ाई तो लड़नी है, अच्छी तरीके से प्लेऑफ्स में फॉर्म और मोमेंटम के साथ जाना चाहेंगे। उमेश, क्या उम्मीद है इस मुकाबले से? अच्छा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश रहेगी, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी 18 पॉइंट पे है। एसआरएच चाहेगी कि वो भी 18 पॉइंट पे जाए, क्योंकि काफ़ी क्लोज है। क्योंकि जब आप फर्स्ट सेकंड पे होते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलता है, तो वो सोच ज़रूर होगी वहाँ पे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेकंड में हो तो आपको वो एक्स्ट्रा मैच मिलेगा कि आप नहीं चाहोगे कि वो स्थान आप गवाओ। तो उसके लिए पूरी कोशिश करेगी एसआरएच। और आरसीबी डेफिनेटली ऑलरेडी 18 पे है। अगर एसआरएच भी जीतती है तो वो मुझे लगता है कि जो रन रेट रहने वाला ना, उसके हिसाब से जो सेकंड नंबर का डिसीजन आएगा उसके हिसाब से ही आएगा। तो मुझे लगता है कि कल बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। पर मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं होगा एसआरएच के लिए कल, क्योंकि जिस हिसाब से आरसीबी खेल रही है तो उनके लिए वो तकलीफें रहेगी वहाँ पे। पीयूष, कल आपको जो मैच देखने को मिलेगा या तो मिलेगा बिल्कुल हाई स्कोरिंग या बिल्कुल एकदम लो स्कोरिंग। वो बीच वाला मुकाबला शायद ना देखने को थ्रिलर हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्रिलर ही होगा, क्योंकि हमने लो स्कोरिंग में भी थ्रिलर देखे और हाई स्कोरिंग में भी, क्योंकि क्वालिफाई तो हो चुकी है एसआरएच। अब उनकी जो सोच होगी कि अगर हम ये हारें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के जो जिसके लिए जाने जाते हैं, खासकर अपने होम ग्राउंड पे, कि 240 बना दिए, 260 बना दिए, तो वो अपने आप को एक मौका देंगे टॉप 2 में फिनिश करने का। ट्रैविस शेख होंगे, ईशान होंगे, हेनरिक क्लासन, क्या पता ऑरेंज कैप फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ टिम डेविड, बहुत सारी एक्सप्लोसिव फायर पार। 6:30 बजे इस मुकाबले की ब्रॉडकास्ट और कवरेज लेके आएंगे लाइव। तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड वेल डन टाइटंस।